channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Four Masked Men Loot SBI ATM in 4 minutes, make off with reach 30 lakh. तो 4 मास्क मीन 4 व्यक्ति जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, उन्होंने SBI ATM जो था उसको लूटा इन 4 मिनट्स में, सिर्फ 4 मिनट में मेक ऑफ का मतलब होता है रन अवे करना, यानी कि वहाँ से भाग जाना। तो मेक अवे या मेक ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है दौड़ जाना, भाग जाना वहाँ से। विद रीच 30 लाख रुपए लेकर वो वहाँ से भाग गए। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइस आज की वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स मिलेंगे और बिल्कुल न्यू मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप ये वर्ड सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है मिसक्रिएंट्स टारगेटेड ATM कियोस्क एट सेवरल प्लेसेस इन दी स्टेट। तो राज्य में कई जगहों पर उन्होंने टारगेट किया ATM कियोस्क को वहाँ पे अपराध करने के लिए। मिसक्रिएंट्स मीन्स अपराधी जो होते हैं, इन अपराधियों ने कई सारे ATM बैंक को जो स्टेट में है उनको टारगेट किया। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है मिसक्रिएंट देखो यहाँ पे पहले ही लगा है मिस, यानी कि मिस कोई भी गलत काम करने वाला। तो गलत काम कौन करते हैं? अपराधी, ठीक है। तो इसके सिनोनियम बहुत सारे हैं यहाँ पे। आज आपको एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनियम सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड से देखो कितने सिनोनियम सीखेंगे इसके। कल्प्रिट जो अपराध करता है, या लॉ ब्रेकर जो लॉ को तोड़ता है, या परपिट्रेटर भी अपराधी होता है, और डेलिंक्वेंट ये भी अपराधी या फिर धोखेबाज, डेलिंक्वेंट। फेलोन का मतलब होता है वही जो कि कोई अपराध करे या धोखेबाज होता है। क्रूक का भी मतलब धोखेबाज या मिसक्रिएंट्स। या ट्रेसपासर मीन जो कहीं पे इंट्रूड करते हैं, मीन वहाँ पे घुसपैठ करते हैं बिना किसी परमिशन के, तो वो भी एक तरह से क्या होते हैं? कल्प्रिट होते हैं। तो एक वर्ड से देखो कितने सारे वर्ड हमने यहाँ पे सीखे। कल्प्रिट, लॉ ब्रेकर, परपिट्रेटर, डेलिंक्वेंट, फेलोन, क्रूक, ट्रेसपासर्स, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हियर इज अ 4 मास्क्ड मैन, 4 आदमी जिन्होंने अपने फेस को मास्क किया हुआ था, मास्क पहना हुआ था। कैरिड आउट का यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने अंजाम दिया। कैरिड आउट का मतलब अंजाम देना या पूरा करना। इसका बहुत अच्छा एक सिनोनियम है सैटिएट मीन्स पूरा करना, अंजाम देना, ठीक है, किसी काम को। तो उन्होंने अंजाम दिया। अ डेयरिंग मीन्स एकदम हिम्मती वाला। हाइस्ट जो है, हाइस्ट मीन्स डकैती करना। इसका बहुत अच्छा सिनोनियम है मगिंग करना, या फिर कहेंगे थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट, या फिर बर्गलरी, या फिर और कह सकते हैं जो डकैती करना। तो उन्होंने डकैती की कहाँ पे? ATM बैंक में। कहाँ पे? रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। स्टीलिंग नियरली रीच 30 लाख इन जस्ट 4 मिनट। और लगभग उन्होंने, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, स्टील करना। तो उन्होंने चोरी की लगभग 30 लाख रुपए की, और ओनली जस्ट कितने? 4 मिनट्स में। दी रॉबरी टुक प्लेस इन दी अर्ली आवर्स ऑफ संडे। और ये जो रॉबरी है, चोरी जो है, ये टुक प्लेस हुई, घटित हुई अर्ली मॉर्निंग को, संडे अर्ली मॉर्निंग को। एट अराउंड 1:56 AM, one of the robbers was seen exiting a car and casually approaching the ATM kiosk. तो जो अराउंड लगभग 1:56 AM पर संडे के दिन एक जो आदमी है, वन ऑफ द रोबर्स मीन्स रोबरों में से कोई एक, यानी कि जो वहाँ पे डाकू थे या फिर जो भी चोरी करने आए थे, बर्गलरी करने आए थे, उनमें से कोई एक जो है अपने गाड़ी से उतरा, एग्जिट हुआ, और बहुत ही कैजुअल तरीके से उसने अप्रोच किया ATM वाली स्थान पर पहुंचा। उसने डैमेज किया। डैमेज का मतलब होता है खराब करना, नष्ट करना। उसने CCTV कैमरा एट द गेट टू डिसेबल इट। उसको डिसेबल मीन्स अयोग करने के लिए, कैमरा को अयोग करने के लिए गेट पर जो कैमरा लगा था उसको डैमेज कर दिया। एंड ऑल्सो कट दी एमरजेंसी सायरन वायर्स। और जो एमरजेंसी सायरन लगा हुआ था उसको भी बहुत ही चालाकी से उसने वहाँ पे काट दिया। नेक्स्ट चलते हैं।
हाउएवर, हालांकि द सीसीटीवी कैमरा इनसाइड द कायोस कैप्चर्ड द एंटायर ऑपरेशन बाय द बर्गलर्स। तो हालांकि जो उसने कैमरा अंदर लगा हुआ था कायोस, उसने जो उनको कैप्चर कर लिया। एंटायर मीन्स पूरा पूरा जो भी उन्होंने अंदर कार्यक्रम किया, अंदर घुसकर चोरी के लिए, उस सभी हरकतों को कैमरा ने कैद कर लिया। इट सीम्ड दैट द मिसक्रिएंट्स डिड नॉट फाइंड द सीसीटीवी कैमरा इनसाइड द एटीएम कायोस। ऐसा लगा कि जो मिसक्रिएंट्स यानी कि कल्प्रिट, लॉ ब्रेकर, परपिट्रेटर, डेलिंक्वेंट, फैलोन, क्रूक या ट्रेसपासर्स, उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा उनको अंदर नहीं मिला। इनसाइड दी कायोस्क, तो कायोस्क के अंदर 3 मैन आर्म्ड विद एन आयरन, ऐसा सीसीटीवी में उनको दिखा कि जो 3 आदमी अंदर घुसे हैं विद आयरन के साथ। आर्म्ड विद का मतलब होता है हथियारबंद, यानी कि उनके पास क्या क्या हथियार थे। एक आयरन रॉड थी, एंड आयरन मीन्स लोहे का जो रॉड था, एंड अ गैस कटर, गैस को काटने वाला एक कटर होता है वो। वर सीन ब्रेकिंग ओपन दी कैश मशीन, और उन्होंने उसको यूज़ किया कैश मशीन को तोड़ने के लिए, उसको ब्रोक करने के लिए। वाइल 1 मैन स्टूड गार्ड आउटसाइड, जबकि उनमें से एक आदमी स्टूड आउटसाइड, बाहर खड़ा था, किसके लिए? गार्ड करने के लिए, देखने के लिए, निगरानी के लिए। दे मेड ऑफ रीज 29.69 लाख, और उन्होंने क्या किया? लगभग 30 लाख के लगभग उन्होंने पैसे जो है चोरी कर लिए, और उनको लेकर वो मेड ऑफ हो गए, भाग गए वहाँ से। एंड क्विकली लेफ्ट दी सीन, और वहाँ से क्विकली लेफ्ट कर गए सीन से एट 2 AM पर। रोलिंग डाउन दी शटर बिहाइंड देम, और जब उन्होंने चोरी कर लिया तो वो जो भी शटर था उसको नीचे किया और वहाँ से भाग गए उसको छोड़कर। द एंटायर ऑपरेशन टुक जस्ट 4 मिनट्स, इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए उन्होंने सिर्फ 4 मिनट लिए। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट दिस असेलेंट अराइव्ड इन अ कार। असेलेंट्स मीन्स जो अपराधी हैं, हमलावर हैं। असेलेंट जो किसी पर असॉल्ट करते हैं, तो इसके लिए सिनोनियम है असॉल्टर हमलावर, या फिर इसको हम कह सकते हैं इन्वेडर। और जो हमने पिछले वर्ड में किया था ट्रेसपासर्स, वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक हो सकता है रेडर, RAID रेडर। तो वो कार में आए, वहाँ पे एग्जीक्यूटेड दी रोबरी विद इन मिनट्स, और मिनटों में ये रोबरी का काम जो है उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, शुरू कर दिया वहाँ पे। एंड फ्लड दी सीन बिफोर एनीवन कुड इंटरवीन, और फ्ली का फॉर्म है फ्लड, वहाँ से वो क्या हो गए? भाग गए सीन से। बिफोर पहले, किससे वो भाग गए? इंटरवीन वही कि किसी हस्तक्षेप करने से पहले, यानी कि कोई वहाँ पे आए उससे पहले वो उस सीन से भाग गए। अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद दी आदिबतला पुलिस रजिस्टर्ड अ केस एंड लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन। तो आदित्य बतला है पुलिस, उन्होंने क्या किया? इस केस को रजिस्टर किया और आगे की कार्रवाई जो है उसको शुरू कर दिया। अथॉरिटीज़ आर रिव्यूइंग CCTV फुटेज एंड गैदरिंग एविडेंस, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो देख रही है CCTV फुटेज को, और गैदर मीन्स इकट्ठा कर रही है जो भी सबूत हैं, टू आइडेंटिफाई एंड एप्रीहेंड दी कल्प्रिट्स, जांच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और एप्रीहेंड पकड़ना, गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना, और कल्प्रिट्स अपराधी जो हमने किया, कल्प्रिट, लॉ ब्रेकर, परपिट्रेटर, डेलिंक्वेंट, ये सारे, तो इनको पकड़ने के लिए। और जो हमने एक वर्ड किया था हाइस्ट, उसका एक और थोड़े से वर्ड क्या हो सकते हैं? रैपिन, RAPINE रैपिन, या फिर हम इसको कह सकते हैं पाइलेज, PILLAGE पाइलेज, या फिर कह सकते हैं हम इसे जो लूटमार करते हैं उनको भी हम कह सकते हैं, डाकू डकैत तो कहते ही हैं, तो डाकू क्या करते हैं? लूटमारी तो करते हैं, तो पाइलेज। तो वो भी इन सभी को लूटमार करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए वो CCTV फुटेज को देख रही है, उनकी जांच कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द पुलिस सेड दैट दे हैव बीन एग्जामिनिंग द CCTV फुटेज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। पुलिस ने बताया कि वो क्या कर रही है? एग्जामिन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है CCTV फुटेज की, क्रिमिनल्स जो अपराधी हैं उनको ढूंढने के लिए। विद द CCTV कैमराज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन अ मैसिव स्केल इन हैदराबाद सिटी एंड आउटस्कर्ट्स, तो जो विद
किसके साथ? सीसीटीवी कैमरास जो कहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं? हैदराबाद के, जो बहुत बड़े बड़े हैदराबाद में बहुत ही व्यापक रूप से इंस्टॉल किए गए हैं सिटीज़ में या आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स मीन्स नेबरहुड, NEIGHBORHOOD, नेबरहुड। या फिर इसके लिए हम सिनोनियम करेंगे एक, जो हमने पिछली वीडियो में एक किया था, विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। ये याद रखना, विसिनिटी मीन्स आसपास के एरियाज, ठीक है। और इसी से एक और वर्ड याद रख लेना, विसिनेज, विसिनेज, VICINAG, विसिनेज। या फिर और हम इसे कह सकते हैं प्रोपिंक्विटी, PROPINQUITY, प्रोपिंक्विटी, पड़ोस, ठीक है। तो जो आस पड़ोस के हैदराबाद की सिटीज़ में लगे हुए हैं बहुत ही भारी मात्रा में, यानी मैसिव, व्यापक पद्धर पर लगे हुए इंस्टॉल, उनकी मदद से द पुलिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सीसीटीवी कैमरा फुटेज टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स मीन्स लॉ ब्रेकर, कल्प्रिट। जो ऑफेंडर्स होते हैं, अपराधी होते हैं, तो जो इन अपराधियों को ढूंढने के लिए वो हमेशा क्या होते हैं? सीसीटीवी फुटेज पर ही डिपेंड रहते हैं उनको पहचान करने के लिए। तो ये था गाइस छोटा सा न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा और आज आपने एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनियम सीखे होंगे। तो लास्ट में आपको मैं जो भी आज हमने वर्ड किए हैं उसके इकट्ठा एक साथ ही इन सभी वर्ड को मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ताकि ये वर्ड आपके एक बार में ही देख लो कि आपने कौन कौन से वर्ड किसके साथ किए। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड हैं जो हमने आज किए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एक साथ, आप इनको पढ़ लेना रोक कर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड रह गए वो यहाँ पे लिख दिए, असेलेंट्स और आउटस्कर्ट्स। और एक वर्ड मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया कि ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है सहना, और एक होता है इसका मतलब छोटी नदी। छोटी नदी को हम ब्रूक कहते हैं। आपने अक्सर पोइम्स में पढ़ा होगा, पोइम्स में ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड सीखने को मिले होंगे, आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।